हाय दोस्तों, जो आज यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, जैसे आप मान लीजिए कि पेपर में जो मैथ में यूपी बोर्ड की क्लास 10th में आने वाला क्वेश्चन है, उसी के बारे में आज हम लोग बताएंगे। लेकिन कई दिन से क्लास क्या थी, स्टॉप हो गई थी, स्टॉप किया गया था, तो कुछ समस्याएं की वजह से, इसलिए आज आपके पेपर के अनुसार जो पेपर में आएगा, ये जान लीजिए कि क्वेश्चन फिक्स है कि पेपर में आपको मिलेगा 100%। तो ये आज आपको ये बताया जाएगा कि आपको पहले से बताया गया है, एक बार आपको क्लास में हो गया है, बोला है निम्न बारंबारता बटन का सारणी समांतर माध्य 54 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, जो पी का मान ज्ञात कीजिए समांतर माध्य, तो एक चीज होता है, इसका क्या होता है, माध्यान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माध्यान, माध्यान। ठीक, माध्यान। फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा? मध्यान के बाद लिखा जाएगा यफ इंटू यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यफ इंटू, ये क्या है? यफ है, ये क्या है? यक्स है। ठीक, अब इसका मध्यान, एक मिनट, इसका मध्यान क्या होगा? मध्यान, मध्यान। अब इसे सॉल्व करते हैं। एक चीज बच गया, इसकी संख्या बारंबारता की संख्या कितना है? 7 है। कितना? 7 है। फिर कितना दिया है? पी है। फिर 10 है, 10 है, 9 और 13। ठीक, अब इसे को सॉल्व करते हैं। जैसे ये 20 है, तो कुछ बच्चे होते हैं 0 प्लस 20 करेंगे, बटे में क्या करेंगे? 2। तो 20, ये क्या हो जाएगा? 20 बटे 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 10। तो 20 का आधा क्या होता है? 10 होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 10। और 20 और 40 है, तो इसके कितना हो जाएगा? 60। तो 60 का आधा कितना होता है? 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। अब इसे जब जोड़ेंगे 40 और 60 कितना होता है? 100 होता है। 100 का आधा क्या हो जाएगा? 50 होता है। क्या होता है? 50 होता है। अब ये दोनों जोड़ेंगे, तो ये जोड़ेंगे कितना होगा? अब ये जैसे ये जोड़ेंगे 8 12 8 14 कितना होगा? 140 होगा। 140 का आधा क्या होगा? 70 होगा। अब ये जोड़ेंगे कितना होगा? 180 होगा। 180 का आधा क्या होता है? 90 होता है। ठीक, क्या होता है? 90 होता है। अब लिखा क्या है? यफ इंटू यस लिखा है, तो यफ इंटू यस करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? यफ इंटू यस। अब इससे मल्टीपल होगा, अब इससे मल्टीपल होगा, कितना हो जाएगा? इधर से मल्टीपल करेंगे 70, 10 70। अब इससे मल्टीपल करेंगे, हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भैया? यहाँ 30 पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 पी। अब इससे मल्टीपल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? मल्टीपल करेंगे 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। अब इससे मल्टीपल करेंगे, कितना होगा? 9 से 63, मतलब क्या हो जाएगा? 600, क्या हो जाएगा? 630 हो जाएगा। ठीक, 9 से 63। अब यहाँ से मल्टीपल करेंगे, कितना हमें मिल जाएगा? 1170। ठीक, अब क्या करेंगे? तो ये वाला जो बारंबारता है, ये वाला जो जिसे कहते हैं, हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसे क्या करेंगे? ऐड करते हैं, और ये वाला ऐड करते हैं। ठीक, अब इसे जब ऐड करेंगे हमें कितना मिलेगा? जब इसे पूरा ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे और इसे ऐड करेंगे, ठीक ठीक, अब इसे ऐड करेंगे तो हमें n बराबर क्या हो जाएगा? 39 प्लस p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39। अब जब इसे ऐड करेंगे तो हमें 2370 प्लस क्या हो जाएगा? 30 p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 p। तो ये फार्मूला है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान n। ठीक, क्या होता है? n होता है। अब लेकिन पहले से बोला है कि समांतर माध्य का मान कितना दिया है? 54 है। तो कितना है? 54 है। तो समांतर माध्य के स्थान पे क्या रखेंगे? 54 बराबर में सिग्मा एफ एक्स कितना दिया है? तो 2370 है प्लस 30 p है, बटे में क्या है भैया? n का मान कितना? 39 प्लस p है। क्या है? 39 प्लस p। ठीक, अब इसे क्या करते हैं? अब इधर से इससे मल्टीपल कर दिया जाएगा। जब इससे मल्टीपल किया जाएगा तो 2100 हमें कितना हो जाएगा? इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2100 54 और 39 में, 54 और 39 में जब मल्टीपल करते हैं तो हमें कितना मिलता है? जब मल्टीपल करेंगे, देख लीजिए, कितना 36, 36 से 6 मिल जाएगा। फिर अब इधर कितना? सीधा सीधा जब हम मल्टीपल कर लेंगे कितना मिलेगा भैया हमें? कितना मिलेगा? 2106 मिल जाएगा। 54 जब इससे मल्टीपल करेंगे तो एक बार इससे होगा, तो फिर एक बार इससे होगा, तो हमें कितना मिल जाएगा? 2106 मिलेगा, प्लस में 54 p हो जाएगा, बराबर में क्या दिया है? 2370 है, और प्लस में क्या है? 30 p है। ठीक, अब देखिए इधर संख्या का p को एक तरफ कर लीजिए, p को, और ये संख्या को एक तरफ कर लीजिए। अभी कितना? 2300। अब इधर आ जाएगा कितना? प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2370 माइनस 2106 बराबर में 54 p माइनस 30 p। ठीक, अब मल्टीपल जब इसमें घटाएंगे, अब 0 में से तो 6 जाएगा नहीं, 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ उधार लिया जाएगा, कितना? 10 में से 6 जाएगा, कितना मिल जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ बचा 6, यहाँ कितना? 6 आ जाएगा। अब यहाँ कितना? 3, अब 3 में से एक जाएगा 2, तो इसमें हमें घटाने कितना मिल जाएगा? 264 बराबर। अब यहाँ 54 है, अब यहाँ से घटाएंगे, 54 में से 30 घटा देंगे तो p कितना मिलेगा?
54 में यहाँ 4 आ जाएगा और 5 में से 3 जाएगा। जब 5 में से 3 जाएगा तो हमें कितना मिलेगा 24p। अब हमें क्या पूछा है भैया, p का मान पूछा है। क्या पूछा है, p का मान पूछा है। तो p बराबर क्या कर देंगे 264 बटे में 24 कर देंगे। क्या करेंगे 24 कर देंगे, 24 कर देंगे। जब इसे हम काटेंगे कितनी बार जाएगा, मान लो अगर 4 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, मान लो 4 से काट देते हैं, यहाँ मान लो 24 है 24। अब यहाँ काटेंगे कितनी बार, तो हमें कितनी बार 11 बार। तो हमें p का मान कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। कितना आएगा आंसर 11। तो इसी क्लास के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट करिएगा। तो जैसे आपको जो बोर्ड पेपर में आने वाले क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं करते, इसलिए क्लास को नहीं बनाया जा रहा था। लेकिन अब आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए, कमेंट करिए, तो चैनल में आपको हर एक क्लास मिलती रहेगी। इसी क्लास के साथ आज क्लास को समाप्त किया जाता है। नमस्कार।